मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल हैं और अपनी पढ़ाई से संबंधित हर एक कार्य को खुशी से सही समय पर पूरा करके आज की हिंदी कक्षा के लिए तैयार बैठे हैं, है ना? तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को दिल्ली पाठ के तीसरे अभ्यास भाग से शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में चर्चित दिल्ली पाठ के पहला और दूसरा अभ्यास भाग नोट्स में लिखे हैं ना? सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, लिखने के बाद उसे पढ़कर समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक सफल व्यक्ति तभी बनोगे जब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझकर सही समय पर मन लगाकर काम करोगे ना? एक सफल व्यक्ति बनोगे ना? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों आज हमें कहाँ से शुरू करना है? तीसरा अभ्यास भाग अन्य वचन रूप लिखो, वहाँ से शुरू करना है। तो पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार बैठे हैं ना? तो चलिए एक एक करके दिए गए हर एक शब्द का अन्य वचन रूप लिखेंगे। तो पहला शब्द देखिए, किला। आकारांत पुल्लिंग शब्द है। नियम के अनुसार आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ का ये किया जाता है। जैसे किला, किले। याद रखिए। अब दूसरा शब्द याद, और ये है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग से बहुवचन बनाते समय अ के स्थान पर ये उसके ऊपर चंद्र बिंदु ए का प्रयोग होता है। जैसे याद, यादें। द के ऊपर एक ही मात्रा बिंदु, याद रखिए। उसी तरह से तीसरा शब्द देखिए, बात। ये भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में अ स्वर ए में बदल जाता है। बात, बातें। याद रखिए। अब चौथा शब्द देखिए, महीना। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे किला, किले। उसी तरह से आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ का ये किया जाता है। महीना, महीने। बच्चों अब चौथा मुख्य प्रश्न, विलोम शब्द लिखो, उसे पूरा करेंगे। मेरे साथ साथ आपको भी उत्तर दोहराना है। जब आप उत्तर दोहराते हैं तो मुझे ठीक तरह से सुनाई देता है। मैं सुन रही हूँ, तो इसलिए आप जोर जोर से मेरे साथ साथ उत्तर बताइए। जैसे आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, उसी तरह से मुझे भी आप लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए बच्चों एक साथ बताते जाएंगे। पहला, नया, पुराना। भीतर, बाहर। पास, दूर। चढ़ना, उतरना। फिर से दोहराइए, नया, पुराना। भीतर, बाहर। पास, दूर। चढ़ना, उतरना। अब पांचवा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द जानो। पर्यायवाची यानी वही अर्थ देने वाला दूसरा शब्द। तो एक साथ पढ़ेंगे और इसे नोट्स में लिखेंगे। नगर, शहर। मशहूर, प्रसिद्ध। आसमान, आकाश। मनोहर, सुंदर। बच्चों अब आगे का प्रश्न, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो, उसे पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य पढ़िए, लाल किले के पास जामा मस्जिद है। तो इसे कन्नड़ में अनुवाद करके बताइए। ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ बड़ी जुम्मा मसीदी इदे। अब दूसरा वाक्य देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ कुतुब मीनार ಇದೆ। तीसरा वाक्य, दिल्ली भारत की राजधानी है। ದೆಹಲಿಯು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ। अब चौथा वाक्य, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। तो कन्नड़ में अनुवाद करके बताइए,
ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸದನಗಳಾಗಿವೆ. बच्चों अब आगे का प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो. अगर पाठ का विवरण ठीक तरह से सुनकर फिर से अगर पाठ पढ़े हैं तो आसानी से उत्तर बता सकते हैं, है ना. तो याद करके बताइए. पहला वाक्य पढ़िए. लाल किला डैश में है. कहाँ है? चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? दिल्ली में है. तो दूसरा वाक्य, कुतुब मीनार डैश फुट ऊंची है. 338, 238 या 438? बताइए. हाँ, 238 फुट ऊंची है. तीसरा वाक्य, दीवाने खास डैश से बना है. संगमरमर, ईंट या लोहा? हाँ, सही उत्तर क्या है? संगमरमर से बना है. बच्चों अब 8वां मुख्य प्रश्न, जोड़कर लिखो, उसे पूरा करेंगे. तो अब मुझे बताइए, विधान सौदा कहाँ है? बेंगलुरु में है. अब दूसरा, चामुंडी पहाड़. चामुंडी पहाड़ कहाँ है? मैसूरू में. कमल महल हम्पी में है. गोल गुंबज विजयपुरा में. बच्चों अब आगे का प्रश्न, नमूने के अनुसार वर्तनी शुद्ध करो. वर्तनी शुद्ध करो है टू करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक. यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो गलत है, उसे आपको ठीक करके लिखना है. राजधानी नहीं, वहाँ उदाहरण देखिए, राजधानी. उसी तरह से भारत नहीं, भारत. तीसरा, कार्यालय. कार्यालय नहीं बल्कि कार्यालय. चौथा देखिए, साराकार नहीं, सरकार. बच्चों अब आगे का प्रश्न, इन वर्णों को चुनकर शब्द बनाओ. तो वहाँ उदाहरण देखिए, आम. और एक उदाहरण दूंगी, चाहे तो दुकान या शेर. तो आगे आप ही लिखेंगे, आप खुद कोशिश कीजिए. लिखने के बाद आप दिए गए उत्तर को देख सकते हैं. तो अब आगे का प्रश्न, पढ़ो, समझो और उन्हीं शब्दों को लिखो. तो पहले दिए गए इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, बाद में आप इसे लिखेंगे. दिल्ली, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए. संगमरमर, उद्यान, प्रशंसा, राष्ट्रपति, व्यवस्था, वस्तु संग्रहालय, सत्कार, शांतिवन, दर्शनीय स्थान. बच्चों आशा करती हूँ चर्चित सारे अभ्यास भाग ठीक तरह से समझ गए होंगे. अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए. और आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित सारे अभ्यास भाग को आप ठीक तरह से लिखेंगे. लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ेंगे. धन्यवाद.